ठीक है, आरबीआई विल एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर। ठीक है, आरबीआई इसमें आर्बिट्रेटर या फिर एक मिडिल मैन का यूज करेगा, लेकिन आरबीआई खुद अपना पैसा नहीं देगा। दिस इज नॉट आरबीआई मनी। मैं इसको फिर थोड़ा क्लियरली लिख देता हूं, नॉट आरबीआई मनी। ये पैसा किसका है फिर? ये पैसा आपका और हमारा है। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है, देयर इज अ वर्ड विच इज नोन एज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मीन्स योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। लेट्स से इफ आई एम अ इंडिविजुअल, व्हाट इज माय पोर्टफोलियो? मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, कितना इंश्योरेंस है, कितने मेरे पास शेयर्स हैं, कितने बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कितना है, सब कुछ, कैश वगैरह सब। ये मेरा पोर्टफोलियो है, दिस इज माय पोर्टफोलियो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इमेजिन इफ ओनली आरबीआई इज देयर, ओनली आरबीआई, इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी? नहीं ना। वॉट इफ आरबीआई इज अंडर लॉस? ऑल्दो इट सीम्स लाइक अ डिस्टेंस ड्रीम, लेकिन अगर आरबीआई लॉस में आ जाए तो? इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस पैसा उठाने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। उसमें से 3 ऑप्शंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जो कि पिछले 2-3 सालों में न्यूज में रहे हैं और काफी पॉपुलर भी हैं, राइट? इसके अलावा आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा, राइट? आपको किसान विकास पत्र मिल जाएगा। ये बहुत पुरानी स्कीम्स है, दे आर वेरी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड स्कीम्स है। हम वो स्कीम्स के बारे में चर्चा करते हैं जो न्यूज में बहुत रहती हैं या फिर अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। उसमें आते हैं 3 मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं, ये बिल्स नहीं है, बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ये 1 साल से ऊपर की ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड आई जस्ट टोल्ड यू कि फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आरबीआई जल्दी से पैसा नहीं देता है। सो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स अ मनी फॉर लॉन्ग टर्म, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने तो मना कर दिया, क्योंकि आरबीआई ने कहा अगर इमरजेंसी है तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। सो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग व्हाट अदर्स विल डू? तो आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑप्शन क्या है, राइट? सो आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। किसान विकास पत्र है, जैसे मैंने भी आपको बताया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, प्रोविडेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है। इन सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आता है लॉन्ग टर्म के लिए। पेंशन स्कीम से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30 ईयर्स तक के लिए पैसा ले लेती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2-3 नए इनोवेटिव इनिशिएटिव्स निकाले हैं। दीज आर द 3 ones फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आरबीआई तो है ही नहीं। आरबीआई हैज क्लोज्ड ऑल द डोर्स फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। So who is available? These 3 are the options: sovereign gold bonds, sovereign green bonds, and floating rates saving bonds. These are the 3 types of bonds. I am using sovereign gold bond. मैं खुद इसका एक यूजर हूं, and I am also a user of floating rates saving bonds. मैंने सेंटर वाला यूज नहीं किया अभी तक, राइट? सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करते हैं, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई खुद पैसा नहीं दे रहा है, बिहाफ, बिकॉज आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इन गोल्ड डिनोमिनेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। एक पेपर होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा XYZ, मिस्टर XYZ हैज परचेज्ड लेट्स से 10 grams ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड खरीदा नहीं है, देयर इज नो फिजिकल गोल्ड, लेकिन पेपर पे लिखा है। ठीक है, 10 grams गोल्ड at let's say 20,000 rupees रेट ऑन, उस पर डेट आ जाएगी। ठीक है, लेट्स से 7th of March आ गया, ऑन 7th of March। ठीक है, अब ये एक पेपर बन गया, दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज अ प्रूफ, इट इज नॉट अ गोल्ड।
लेकिन इसको गोल्ड बॉन्ड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज डिनोमिनेटेड इन गोल्ड. यहां लिखा ना 10 ग्राम्स. दिस 10 ग्राम्स इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड. अगर आप मार्केट में जाकर गोल्ड खरीदते 10 ग्राम का तो भी इतने का ही आता, और अगर आप सिर्फ पेपर गोल्ड खरीद रहे हो तो भी वो उतने का ही आएगा. देन द क्वेश्चन इज, मैं क्यों खरीदूंगा? व्हाई वुड आई बाय दिस? प्लीज अंडरस्टैंड. लेट्स से 2000 में गोल्ड की प्राइसेस, आई एम जस्ट अज्यूमिंग 7000 थी, 7000 पर 10 ग्राम्स. ठीक है, अब वो प्राइसेस बढ़कर 70,000 हो गई है. 70,000 पर ग्राम. प्रॉफिट हुआ ना, राइट? 100%, सॉरी 10 टाइम्स प्रॉफिट हो गया है. इट्स 1000% इंक्रीज. ये प्रॉफिट हुआ. ठीक है. वॉट इफ आई से कि इस प्रॉफिट के ऊपर आपको थोड़ी सी और मलाई मिल जाएगी, यू विल गेट मोर इंटरेस्ट ऑन दैट. सो दिस 1000% ऑफ इंक्रीज, इसके ऊपर आपको एक छोटा सा और बेनिफिट दे देते हैं, और वो ये है कि आपको 2.5% का एनुअल रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा. ठीक है. अब देखो, देर आर टू पीपल. मिस्टर ए, ही हैज फिजिकल गोल्ड. फिजिकल गोल्ड, उसके पास फिजिकल गोल्ड है. जैसे मेरे पास ये इयररिंग है, सॉरी जैसे मेरे पास ये रिंग है, राइट? तो मेरे पास फिजिकल गोल्ड है. अब फिजिकल गोल्ड पे लेट से उसको 5 ईयर्स पे उसको 50% का इंक्रीज मिला है. 50% इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड. उसको 50% का 5 साल में फायदा हुआ है. दिस इज फिजिकल गोल्ड, राइट? गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट्स, गोल्ड ब्रिक्स, वॉट एवर आपके पास जो भी है. देन देर इज मिस्टर बी, जिसके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं. तो उसके पास 50% इंटरेस्ट तो आएगा ही, बिकॉज गोल्ड है, इक्विवेलेंट टू गोल्ड है. सो व्हाट ही विल गेट? ही विल गेट 50% इंक्रीज प्लस 2.5% एक्स्ट्रा पर ईयर. सो 2.5% एक्स्ट्रा ईच ईयर, जो कि 5 साल तक चलेगा. सो विच इज मोर प्रॉफिटेबल? सेकेंड वन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि आप गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदो. और जो फिजिकल गोल्ड है उसके ऊपर जो सट्टेबाजी होती है, राइट, जो उसके ऊपर हेजिंग होती है, जो उसके ऊपर स्पेक्यूलेशन होती है, उसको कम करो एंड लीव द गोल्ड फॉर ट्रेडिशनल यूजेस. ठीक है भाई. जैसे वेडिंग सीजन आता है, जैसे भी वेडिंग सीजन आता है इंडिया में, फेस्टिवल सीजन आता है, धनतेरस, ऑल ऑफ अ सडन द चेंज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड. क्यों? क्योंकि लोगों ने सोना खरीद के रख लिया. गवर्नमेंट कहती है कि सोना जो है वो हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गोल्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ ज्वेलरी इन इंडियन कल्चर. यूएस में इतना नहीं होता है. एट मैक्स दे विल हैव अ रिंग, इयररिंग्स और अ चेन, राइट? सो द पॉइंट इज 2.5% इंटरेस्ट जो है वो आपकी फेस वैल्यू पे लगेगा जिस पे आपने खरीदा है गोल्ड बॉन्ड, राइट? देन प्रेजेंट वैल्यू, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन गोल्ड की वैल्यू क्या थी उसके ऊपर. सो द गवर्नमेंट वांट्स कि पीपल शुड बाय लेस ऑफ द फिजिकल गोल्ड एंड मोर ऑफ द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. इसीलिए उन्होंने ये स्कीम बनाई है. हु कैन इन्वेस्ट? इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने किया हुआ है. HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज. अगर आप में से कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है. इट्स अ रिकॉग्नाइज बिजनेस एंटिटी. कोई भी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बट नॉट NRI. NRI पैसा नहीं लगा सकते इसमें, राइट? दे कैन नॉट बाय. देन 1 ग्राम से लेकर 20 kgs तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो. 20 kg इज फॉर द इंस्टीट्यूशंस लाइक ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, इनके लिए. 1 ग्राम, 5 ग्राम ये इंडिविजुअल्स के लिए. फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम ये मिलेगा आपको. अपार्ट फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द गोल्ड वैल्यू. गोल्ड वैल्यू बढ़ेगी वो तो मिलेगा ही, ये भी मिलेगा. टेन्योर 8 years, तो हो गया ना ये लॉन्ग टर्म. इट इज लॉन्ग टर्म, राइट? एग्जिट आफ्टर 5 year, आप 5 साल के बाद बेच सकते हो. आप 5 साल के बाद बेच सकते हो. कैन बी ट्रेडेड और यूज्ड एज अ कोलेट्रल और अंडर SLR रिक्वायरमेंट्स.
लेट्स से मेरे पास 1 लाख रुपए का गोल्ड बॉन्ड है, ओके, सो आई कैन गो टू अ बैंक और मैं बैंक को कहूंगा कि ये मेरा 1 लाख का गोल्ड बॉन्ड है, ये आप रख लो, मुझे 1 लाख रुपए का लोन दे दो, वो दे देगा। क्यों? बिकॉज आई कैन यूज इट एज अ कोलेटरल, मैं उसको कोलेटरल की तरह यूज कर सकता हूं, इट इज एन असेट टू मी, क्लियर है। आई कैन ऑल्सो सेल, मैं उसको बेच भी सकता हूं, बट ओनली आफ्टर 5 years, उससे पहले नहीं बेच सकता। देन फंड रेज्ड आर यूज टू कीप परचेज गोल्ड एंड इट kept as an asset and the money is credited to the government of India, it is part of the fiscal deficit, so government of India जो है fiscal deficit को कम करने के लिए भी sovereign gold bond issue कर रहा है। और इसमें जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है उसे आरबीआई गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है ताकि एप्रिसिएशन होता रहे। तो बेसिकली आरबीआई जो है वो फिजिकल गोल्ड खरीद लेगा, भाई गोल्ड का एप्रिसिएशन भी तो चाहिए, और 2.5% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती रहेगी, क्लियर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा भी मिला और बहुत सस्ते में पैसा मिल गया, राइट। 2.5% तो क्या ही है यार, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है इंटरेस्ट रेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनोवेशन, नेक्स्ट वन इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। फ्रॉम द नेम ग्रीन आपको वैसे ही पता चल गया है, प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट, ये भी आरबीआई के अंडर में होता है, सेबी के अंडर में नहीं होता है। डिस्पाइट बीइंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है ये। डिस्पाइट दैट इट इज अंडर आरबीआई नॉट सेबी। फंड्स आर डिपॉजिटेड इन द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, इसमें कोई गोल्ड नहीं खरीदा जाता, फर्स्ट स्कीम में गोल्ड खरीदा जाता है। कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ई कुबेर पार्टिसिपेंट्स एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी एंड द ई कुबेर। जो ई कुबेर के ऊपर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, वो सब इस पे आ सकते हैं। आई विल हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन ई कुबेर, आने वाली क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड डेट बट नॉट ऑफ बजट बोरोइंग, इसको फिजिकल डेफिसिट और डेट की पार्ट होता है बट ये ऑफ बजट बोरोइंग नहीं होता। डू यू नो व्हाट इज ऑफ बजट बोरोइंग? वो पैसा जो बजट में मेंशन नहीं था। बजट में दो तरह की बोरोइंग्स होती है, एक होती है ऑन बजट, एक होती है ऑफ बजट। ऑन बजट वो होता है विच इज मेंशन्ड इन दी बजट, इट इज नॉट मेंशन्ड, इट इज नॉट मेंशन्ड। ऐसा कब होता है? यस इट इज ट्रांसफरेबल, गवर्नमेंट बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल, और ट्रांसफर कर सकते हो उसको, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तभी तो मैंने कहा आप बेच सकते हो, मैंने किसी और को बेच दिया, हो गया ट्रांसफर। गवर्नमेंट गोल्ड नहीं खरीदेगी, आरबीआई करेगा ये काम। गवर्नमेंट क्यों करेगी गोल्ड रखना? आरबीआई गोल्ड मेंटेन करता है, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट को सिर्फ 2.5% इंटरेस्ट रखना है, दैट्स इट। आरबीआई उतना ही गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेगा और वो पैसा गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट वो पैसा रिटर्न करेगी, 2.5% रिटर्न करेगी, आरबीआई वो का वही सारा उठा के कस्टमर को दे देगा, दैट्स इट, राइट। और साथ में गोल्ड बेच देगा जब भी उसको बेचना होगा, सिंपल। ऑन बजट जो वो चीजें हैं विच आर मेंशन इन योर बजट, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट इशू करेगी तो वो बजट में कुछ दिखाएगी कि भाई ये हम लोगों को इतनी रोड्स बनानी है, इतना रेलवे पे खर्च करना है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जो भी है, राइट, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है वो सब उसमें दिखाया जाएगा। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द बजट एंड दीज आर अनफोरसीन इंसिडेंट्स। जैसे कोविड आ गया, अब जब बजट आया था तब कोविड नहीं था, जब कोविड आया तो गवर्नमेंट को ऑल ऑफ अ सडन अचानक से पैसा जरूरत पड़ा, लेकिन वो बजट में तो मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन इन द बजट, सो गवर्नमेंट वुड रिक्वायर दैट एक्स्ट्रा मनी। अब वो एक्स्ट्रा मनी कहां से आएगा? दैट एक्स्ट्रा मनी विल कम फ्रॉम द ऑफ बजटिंग। इन दिस केस ग्रीन बॉन्ड्स इशू नहीं किए जा सकते, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन ऑफ बजटिंग नहीं है, ऑफ बजट से नहीं हो सकता, आप बजट के बाहर से पैसा नहीं उठा सकते। प्रोजेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंड फिलिंग, लार्ज हाइड्रो पावर, फॉसिल फ्यूल बेस्ड, बेसिकली जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है लेट्स से शुगर से इथेनॉल बनाने की, फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल,
और पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है, वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू रीचिंग 20%। वो बहुत ही अच्छा नंबर है, राइट। सो वो एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, बिकॉज आप एक वेस्ट मटेरियल को एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हो। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होता है, राइट, इंसिनरीज होती हैं, सो दे कैन बी यूज्ड एंड दीज आर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। सोलर पावर बिल्कुल है, स्मॉल हाइड्रो पावर बिल्कुल है, दीज ऑल आर सो नोन एज द प्रोजेक्ट्स विच आर ग्रीन। उसके लिए अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सो गवर्नमेंट यहां से पैसा उठाएगी इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी फ्रॉम आरबीआई। ट्रेजरी बिल से पैसा उठाना या फिर आरबीआई से लोन लेना, नो, नॉट रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट हैज एन ऑप्शन इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए, दे विल गो विद इट। देन कम्स फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। ये कुछ नहीं है, एक बैंक के द्वारा दिया गया एक अट्रैक्टिव स्कीम है। दिस इज जस्ट एन अट्रैक्टिव स्कीम गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक टू एन इंडिविजुअल्स एंड अदर्स। गवर्नमेंट देता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, वाया शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इंडिविजुअल्स ज्वाइंट होल्डिंग, ज्वाइंट होल्डिंग मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, टू फ्रेंड्स, जो भी ज्वाइंट होल्डिंग, जो एक सेविंग अकाउंट होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एनआरआई इज नॉट अलाउड, राइट, इसमें एनआरआई अलाउड नहीं है, इसमें एनआरआई अलाउड होते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट, आप चाहो जितना बड़ा अकाउंट खोल लो। नॉट ट्रांसफरेबल, नॉट ट्रेडेबल, नॉट यूज एज अ कोलेटरल। इस बॉन्ड को आप कोलेटरल यूज नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इफ अ पर्सन बाइज दिस बॉन्ड, दे हैव टू कीप इट फॉर 7 years एंड it will be redeemed after 7 years. कुछ नहीं है guys, this is just like a fixed deposit. The only attractive thing about it is higher interest rate. आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 7 years की है। फिक्स्ड डिपॉजिट यूजुअली 9 years तक जाकर आपको पैसा डबल करके देता है, ये थोड़ा जल्दी आपको पैसा डबल कर देगा, दैट्स इट। सो दैट्स वाई इट इज वेरी अट्रैक्टिव। अब मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप 100 करोड़ का बॉन्ड खरीद लो, 200 करोड़ का बॉन्ड खरीद लो, 500 करोड़ का बॉन्ड खरीद लो, सो देयर इज नो सच इशू इन दिस। लेकिन पैसा किसकी जेब में जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सो दीज आर द 3 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, राइट। देख लो यहां लिखा भी है, फर्स्ट 9 इट इज रिटन 8 years, ये बॉन्ड्स भी अप टू 30 years हो सकते हैं, दिस इज 7 years, सो इट इज मोर देन 1 year, सो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स।